नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां कंगारू किड्स में बाल दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन, कहां थाना दिवस के मौके पर डीएम और एसपी ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। साथ ही जानेंगे कि कहां 20 वर्षीय महिला ने दिया 3 शिशुओं को जन्म। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा में दिल्ली गेट स्थित कंगारू किड्स में बाल दिवस के पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुभारंभ सरकार हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर देवाशीष सरकार और डॉक्टर अंशुका सरकार ने की। इस दौरान बच्चों, अभिभावक और शिक्षक गणों के मध्य विभिन्न प्रकार की जागरूकता पूर्ण एक्टिविटी भी कराई गई। डॉक्टर देवाशीष सरकार और डॉक्टर अंशुका सरकार ने बाल दिवस के महत्व को प्रकाश डाला। कंगारू किड्स में बाल दिवस के अवसर पर आयोजन किया गया। अपना परिचय देते हुए क्या है आयोजन, किस तरह के संदेश है? आज चाचा नेहरू के बर्थडे पर हम लोग की चिल्ड्रंस डे होता है, तो उससे हम लोगों ने कंगारू किड्स में एक इवेंट छोटा सा ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें मदर्स, बच्चे, टीचर्स साथ में बहुत मज़ेदार एक्टिविटीज़ करेंगे और साथ में सेलिब्रेट करेंगे चिल्ड्रंस डे। यहाँ पर हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ प्लान की हैं, जैसे कपकेक डेकोरेशन, थोड़ा क्राफ्ट है उसमें, सिलाई मेकिंग, टैटू, इससे बच्चे साथ में एंजॉय करेंगे और थोड़ी कुछ क्रिएटिव चीज़ें सीखेंगे। ये अवसर पर कंगारू किड्स में एक आयोजन किया गया, किस तरह से क्या है? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर देवाशीष सरकार, एमडी सरकार हॉस्पिटल और कैंगरू किड्स जो प्री स्कूल है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्री स्कूल आगरा में शुरू हुआ है। यहाँ पे चिल्ड्रंस डे के अवसर पे कई सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ऑर्गेनाइज की जा रही हैं कैंगरू किड्स इंटरनेशनल प्री स्कूल में, जिसमें कि काफ़ी तादाद में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें अलग अलग तरह की जो खेल से संबंधित और डेली लाइफ में जो बच्चों को हेल्प करेंगी, इस तरह की एक्टिविटीज़ रखी गई हैं ताकि उनका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट हो। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के अंतर्गत कोतवाली मोहम्मदाबाद में थाना दिवस के मौके पर एसपी अशोक कुमार मीणा और डीएम संजय कुमार ने खेत और मकानों के विवादों को धैर्यपूर्वक सुना और थाना प्रभारी और लेखपाल को विवादित मामलों को तत्काल सुलझाने के निर्देश दिए। एसपी और डीएम ने बताया कि आए दिन जमीनी विवाद बढ़ रहा है। प्रत्येक गांव में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट होती है और डीएम और एसपी ने कहा कि जो माफिया किसी भी ग्रामीण का कब्जा करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तो ग्रामीणों का कहना है कि वहीं जमीनी मामलों में लेखपाल नहीं सुनवाई कर रहे हैं, जबकि कुछ मामलों को मोहम्मदाबाद के थाना प्रभारी अनिल कुमार चौबे सुलझाने की कोशिश करते हैं। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आर्यन राजपूत की रिपोर्ट। जौनपुर लखीमपुर के मैगलगंज खीरी में भाकियू अवध के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर किसान, पत्रकारों और प्रधानों पर लिखे नए मुकदमों को लेकर अपनी बात रखी। महापंचायत के तीसरे दिन लिखे गए मुकदमे और जन समस्याओं का निस्तारण न करने और प्रशासन के द्वारा की जा रही वादा खिलाफी के संबंध में बुलाई गई प्रेस वार्ता। किसान नेता श्यामू ने बताया कि अब बड़े आंदोलन की तैयारी किसान करेंगे और आने वाले दिनों में विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। 7 नवंबर 2022 को निर्माणाधीन टोल प्लाजा मैगलगंज में किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भी देर रात्रि में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी सहित प्रशासन के तमाम लोग पहुंचे। देर रात्रि तक वार्ता होने के बाद मंच से मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा आश्वासन दिया गया कि 3 दिनों में संगठन के नेताओं की, प्रतिनिधिमंडल की प्रशासन के साथ में वार्ता कराई जाएगी तथा 7 दिनों में समस्त समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा दिया हुआ समय 3 दिन बीत गया। आज 12 तारीख है, 5वां दिन है। वार्ता के लिए 3 दिन का समय दिया था। तीसरे दिन वार्ता तो नहीं हुई। हाँ, अपने अधीनस्थ खंड विकास अधिकारी पसगमा, प्रभारी निरीक्षक मैगलगंज सहित खनन विभाग, परिवहन विभाग, बिजली विभाग, कृषि विभाग, तमाम अपने प्रशासन के लोगों के भ्रष्टाचार पर चादर डालने के उद्देश्य से
आंदोलनकारी जायज़ समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन कर रहे 10 अक्टूबर 2022 को थाना महगलगंज में किसान संगठन, प्रधान संगठन व पत्रकार संगठन के लोगों के 12 लोगों के विरुद्ध नामजद तथा 800 लोगों के विरुद्ध अज्ञात थाना महगलगंज में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। जबकि वार्ता में 3 दिन में प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई थी, लेकिन 3 दिन के बाद खीरी के प्रशासन ने आंदोलन को कुचलने की मंशा रखते हुए लोकतंत्र की हत्या करते हुए मुकदमा लिखने का काम किया है। और यह मुकदमा कोई पहला मुकदमा नहीं है, इसके पहले भी पत्रकार भाइयों के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया है। इसके पहले भी प्रधान भाइयों के खिलाफ तहरीरें दिलवाई गई हैं। इसके पहले भी आम जनमानस की आवाज़ उठाने वाले सामाजिक संगठनों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। एक तरफ जनपद लखीमपुर खीरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो शराब के नशे में धुत होकर के पत्रकारों से अभद्रता करते हैं, उनके विरुद्ध 24 घंटे में शासन कार्रवाई करके उनको लखीमपुर जनपद से रुखसत करने का काम करता है, कार्रवाई करने का काम करता है। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी में एक स्थानीय सीएचसी में एक 20 साल की महिला ने आधे घंटे के अंतराल पर 3 शिशुओं को जन्म दिया। बता दें कि महिला ने अस्पताल में सामान्य रूप से इन नवजात शिशुओं को जन्म दिया है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजय मोहन केशरी ने जानकारी देते हुए कहा कि महिला लोखा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी सुरेंद्र गुप्ता की पत्नी अनीता देवी हैं, जो शुक्रवार शाम भर्ती हुई थी, जिसे विशेषकर देखरेख में रखा गया था। रात के 10 बजे पहला शिशु हुआ, 10:30 पर दूसरा और 11 बजे तीसरा शिशु ने जन्म लिया। इस तरह महिला ने आधा घंटे के अंतराल पर तकरीबन 2.5 घंटे के अंदर तीनों शिशुओं को सुरक्षित जन्म दिया। डॉक्टर ने यह भी बताया कि बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी विशेष निगरानी के लिए उन्हें ज्यादा बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इन शिशुओं की निगरानी विशेष देखभाल के अंतर्गत की जाएगी। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एएनएम संगीता कुमारी और मौसमी कुमारी ने बगैर किसी तकलीफ से तीनों शिशुओं का प्रसव करवाया। अल्ट्रासाउंड में तो एक ही बच्चा दिखाया गया था। जानकारी थी आप लोगों को कि भाई कोई सर जानकारी नहीं था जो कहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ था और कहाँ का क्या रिपोर्ट था, हम लोग को कुछ पता नहीं सर। तीनों बच्चा ठीक है अभी फिलहाल? सुबह तक तो ठीक था। खटौना सीएचसी के अंदर में एक 20 वर्षीय महिला अनीता देवी जो रामपुर के रहने वाली है, वो 3 शिशु को जन्म दिया। पहला लड़का है और दो लड़की है। कैसा है उनका स्वास्थ्य? उनका स्वास्थ्य नॉर्मली वजन कम है, माँ की एक्टिविटी ठीक है, जैसे सकिंग लेना, माँ का दूध जो सकिंग रिफ्लेक्स ठीक है। हम लोग उसको जो पैर पे फ्लिक करते हैं तो क्राई करता है, क्राई भी अच्छा है और सकिंग भी अच्छा है। रात्रि के कलर भी ठीक है। एक बच्चा रात्रि को 10 बजे, एक 10 बजे, एक 10:30 बजे और एक 11 बजे, आधे घंटे के अंतराल पर। क्या कहना है इसमें सर आपको? अंतराल 10-10 मिनट का अंतराल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक टाइम तो नहीं होता है, अंतराल होता है। तो न्यू बॉर्न को, नया शिशु का एक औसतन वेट क्या हो सकता है? 2.5 kg होना चाहिए कम से कम। एवरेज होता है 2.9 kg, 2.5 kg होना चाहिए। लेकिन एक लड़का है जिसका औसत सबका वजन 2 kg से एक मिनट से मेल बच्चा जो है वो 900 ग्राम का है, 1900 ग्राम। एक लड़की है 1600 ग्राम का है और फिर तीसरी लड़की है 1500 ग्राम। कैसे इसका वेट मेंटेन होगा? इसका वजन कम है। अब संजोग से पहले से हम लोग को पता नहीं था। अल्ट्रासाउंड जो हुआ है वो जो देखिए जो स्टाफ उस समय एक सिंगल लिखा था, लेकिन उसमें लिखा हुआ है एक ब्रीच है केफालिक होने सुल्टा बच्चा। अभी कैसा स्वास्थ्य है तीनों बच्चे का? तीनों का जिसमें मैं देखा था 9 बजे करीब बिल्कुल सही था जी। लेकिन सर इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल आपका है। ये पेशेंट एक दिन पहले या 2 दिन पहले बगल के न्यू कृष्णा नर्सिंग होम में भर्ती हुई थी दिखाने के लिए। वहाँ के डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड लिखा था, मधुबनी अल्ट्रासाउंड रामपट्टी मधुबनी ग्राम से, ठीक है। तो वहाँ से रिपोर्ट आया है
कि ये सेफालिक एंड ब्रिज, लेकिन रिपोर्ट दिया सिंगल बच्चे का, वहाँ तो हुआ 3 बच्चा। हाँ, ये वहाँ रिपोर्ट तो आया 3 का, रिपोर्ट तो आया 1 का। रिपोर्टिंग गलत है, रिपोर्टिंग गलत है। अल्ट्रासाउंड का रिपोर्टिंग गलत है। सिंगल अगर है तो सिंगल ही होना चाहिए। दूसरी बात है किफेलिक एंड ब्रिज लिखा है। किफेलिक माने होता है उल्टा बच्चा, माथा हेड के, और जो ब्रिज माने उल्टा बच्चा। तो जिसके उल्टा बच्चा जो है सो जब 2 लिखा किफेलिक ब्रिज तो कम से कम 2 रिपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उनके यहाँ जो रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं उसमें दिखा रहा है सिंगल लिखा है। ये गलत रिपोर्टिंग है जबकि 3 बच्चा हुआ। लेकिन इस मरीज का जो अटेंडेंट है उनका स्पष्ट कहना है, हमने जो मधुबनी से सीनियर संवाददाता इजहार खान की रिपोर्ट। तहसील जैविक प्रमुख राम गोपाल पाटीदार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बकानी रमेश शर्मा तहसील मंत्री भूपेंद्र पाटीदार ने बताया कि बैठक में आगामी 29 दिसंबर 2022 को राजधानी दिल्ली रामलीला मैदान पर लाभकारी मूल्य को लेकर देश भर से लाखों किसान गर्जना रैली के माध्यम से सरकार को अवगत करवाएंगे। वहीं अपनी पीड़ा और अपनी फसलों के कम भाव होने का नुकसान के बारे में भी बताएंगे। इस बात को लेकर विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, साथ ही रूपरेखा तैयार कर चर्चा की गई। तहसील रायपुर के भारतीय किसान संघ के समस्त कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके व्यवस्था को पूरा करेंगे और प्रत्येक गांव से एक बस भरकर किसान विशाल गर्जना रैली में सम्मिलित होंगे। बैठक में प्रांत युवा प्रमुख राधेश्याम गुर्जर, संभाग मंत्री श्री कृष्ण पाटीदार, जिलाध्यक्ष धन सिंह गुर्जर समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज भारतीय किसान संघ की तहसील रायपुर में जैविक प्रमुख गोपाल पाटीदार की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी किसान गर्जना रैली दिल्ली के लिए लाभकारी मूल्य पाने के बारे में योजना बनाई गई, जिसमें तहसील के सभी पंचायत प्रभारियों को अपने अपने दायित्व प्रदान किए गए। साथ ही पोस्टर का विमोचन किया गया और रायपुर तहसील से 50 बस भर के किसान ले जाने का लक्ष्य लिया गया। भारतीय किसान संघ तहसील रायपुर, मंत्री भूपेंद्र पाटीदार। राजस्थान से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां तहसील जलेसर के ब्लॉक अवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत इसौली में बने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कॉलेज प्रांगण में एक लंपी रोग से पीड़ित गाय कई दिनों से बीमार चल रही थी। रोगग्रस्त बीमार गाय का मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल राखी देवी ने अपने निजी खर्चे से कई दिनों तक इलाज भी करवाया, लेकिन उपचार के दौरान आज निराश्रित गौ माता की मृत्यु हो गई। निराश्रित गौ माता की मौत की सूचना मिलने पर ग्राम प्रधान इसौली राजवीर सिंह मौके पर पहुंच गए। ग्राम प्रधान ने मौके पर पहुंचकर बाबा का बुलडोजर मंगवाया और गहरा गड्ढा खुदवाकर मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल राखी देवी के साथ मिलकर वैदिक धर्म के अनुसार पूरी विधि विधान के साथ निराश्रित गौ माता का अंतिम संस्कार करवाया। मौके पर राजवीर सिंह प्रधान, रमेश पाल सिंह जादौन समेत कई लोग उपस्थित रहे। जनपद के जलेसर क्षेत्र में किसान गौरक्षक सेवा दल, श्रवण गंगा समिति, हिंदू एकता संगठन सहित कई समाज सेवी संस्थाएं भी मौजूद रहीं। एटा से सीनियर संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। थाना हाथरस गेट पुलिस के द्वारा एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से एक हीरो होंडा पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक हाथरस देवेश कुमार पांडे के आदेश के अनुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति और वाहन चेकिंग अभियान के तहत थाना हाथरस गेट पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। हाथरस से सीनियर संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। वैसे तो लव ट्रायंगल की बात आते ही आपके जहन में एक ही बात आती है कि या तो लड़कियों के बीच कोई लड़के ने एंट्री मार ली है या फिर लड़कों के बीच किसी लड़की ने। जी हाँ, लेस्बियन का लव ट्रायंगल का नया मामला इंदौर के विजयनगर में सामने आया है, जहां पर 3 लड़कियों के बीच ही लव ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। वो भी तीनों में इतना गहरा प्यार में पागल की एक युवती गुजरात से इंदौर आ पहुंची। गुजरात की युवती इंदौर की रहने वाली युवती से प्यार में इतना पागल थी कि वो गुजरात से अपना पूरा सामान लेकर थाने पर आ धमकी और आते ही उसने विजयनगर क्षेत्र में रहने वाली युवती की शिकायत भी कर दी। कई घंटों तक हंगामा मचाने के बाद वो पुलिस से कहती रही कि इंदौर की इसी लड़की ने मुझसे कई दिनों तक प्यार का नाटक किया और अब उसे प्यार से इनकार कर रही है। हम एक साथ रहते थे, उसने ही मुझे धोखा दिया है। तीनों लड़कियों की शिकायत सुनने के बाद पुलिस ने सभी को समझाइश देकर थाने से रवाना किया। वहीं गुजरात की रहने वाली युवती अभी इंदौर में रह रही है और लगातार अपने प्यार को हासिल करने की कोशिश में है।
गुजरात से एक महिला सब इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था। उनके द्वारा बताया गया था कि उनके यहाँ से एक गुमशुदा है दिव्या शर्मा, और उसकी लोकेशन विजयनगर थाना क्षेत्र में कहीं आ रही है। तो हमारे थाने पर सूचित किया गया था। उस दिव्या शर्मा की लोकेशन के आधार पर उनको बुलाया गया था और उस आधार पर उन सब इंस्पेक्टर से बात कराई थी। तो उनके द्वारा कहा गया था कि मैं सुरक्षित हूँ, तो वापस गुजरात जाना चाह रही हूँ। और दिव्या शर्मा का ये कहना था कि इंस्टाग्राम पे एक लड़की से उनकी दोस्ती हुई थी, उस लड़की से वो मिलने और उसके साथ यहाँ रहने आई थी, लेकिन बाद में उसको पता चला कि वो लड़की ऑलरेडी किसी और के साथ में दोस्ती यारी में रह रही है। तो इस बात को लेके इनमें थोड़ी बहस हुई थी। और उसके पश्चात दिव्या शर्मा का ये कहना है कि वो वापस गुजरात जा रही है। तो ऐसा वहाँ के गुजरात के सब इंस्पेक्टर महिला को हमारे द्वारा बताया गया था। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। निघासन के ढकेरवा स्टेट हाईवे पर एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया, जिसमें बाइक पर सवार महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहे महिला का पति भी चोटिल हो गया। बाइक में टक्कर मारकर बस चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर लगाकर गिरने के बाद बस ने कुचला। टक्कर में बाइक पर पीछे बैठी सुंकुत कुमारी सड़क पर गिर गई। तभी ढकेरवा चौराहे से आ रही तेज रफ्तार बस उसको रौंदते हुए निघासन की तरफ चली गई। दुर्घटना में संकुत कुमारी का शव भी काफी ज्यादा विक्षत हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंच के जिनका रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।